Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू सो मच प्रभु जी माता जी, आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया और आई फील रियली ग्रेटफुल क्योंकि आप सबसे सुनती हूँ मैं और फिर मुझे इतना कुछ अच्छे पॉइंट सुनने मिलते हैं कि जब आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं कि मैं कुछ प्रेजेंट कर पाऊँ एज अ हम्बल सर्विस आप सबके लिए, तो आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड आई रियली प्रे कि आप सबकी ब्लेसिंग से मैं आपके टाइम के वर्दी कुछ कह पाऊँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी माता जी। तो आज हम दूसरे कैंटो के 8वें अध्याय के 27वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। सूतुवाच स उपमन्त्रितो राज्ञा कथायाम् इति सत्पथे ब्रह्मारातो वृषं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि। सूतुवाच स उपमन्त्रितो राज्ञा कथायाम् इति सत्पथे ब्रह्मरातो वृषं प्रीतो विष्णुराता संसदि रातेन संसदि। सूतोवाच स उपमन्त्रितो राज्ञा कथायाम् इति सत्पथे ब्रह्मरातो वृषं प्रीतो विष्णुरातेन संस्थिति। ट्रांसलेशन। सूत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैंने ये लेक्चर सुना था भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज से और भक्ति विकास महाराज से।
तो मैं वो रिपीट करने का प्रयास करूँगी। अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो प्लीज़ आप मुझे बच्चा समझ के माफ़ कर देना, और अगर मैं कुछ भी अच्छा बोलूँ तो वो महाराज की कृपा है। बहुत सुंदर लेक्चर्स थे, सो आई रियली प्रे कि मैं उसको अच्छे से रिपीट कर सकूँ। तो ये जो प्रश्न है परीक्षित महाराज द्वारा कि हमें मृत्यु के समय क्या करना चाहिए? तो ये जो प्रश्न है इसी प्रकार से हमें अपने आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान लेना चाहिए, इसी स्पिरिट में। तो ये स्पिरिट क्या है? एक तो विनम्रता होनी चाहिए, सबमिसिव हम को होना चाहिए। जब हम पूछ रहे हैं अपने गुरु महाराज से कुछ भी या किन्हीं भी आचार्य से, किसी डिवोटी से, सीनियर डिवोटी से अगर हम पूछ रहे हैं, तो हमें हमेशा एक बहुत विनम्र भाव से पूछना चाहिए, और हमें बहुत उत्साह होना चाहिए ये क्वेश्चन पूछने के टाइम। तो जैसे परीक्षित महाराज बोलते हैं कि जो मैंने पूछा है और जो मैंने नहीं भी पूछा है, तो आप कृपया मुझे वो सब बताइए। और कैसे वो आत्मनिवेदन करते हैं। जैसे अर्जुन और कृष्ण के बीच में भी जो कॉन्वर्सेशन हुआ था जिससे भगवत गीता आई हम सबके लिए, तो उसमें अर्जुन ने पहले क्या किया, जब उन्होंने सरेंडर किया, आत्मनिवेदन किया, तभी कृष्णा ने उनको ज्ञान दिया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आध्यात्मिक गुरु को सरेंडर वाले भाव से देखें, या किन्हीं भी गुरु को, शिक्षा गुरु को, दीक्षा गुरु को, हम बहुत आध्यात्मिक गुरु को बहुत सबमिसिव रहें और सरेंडर्ड रहें। और एक शिष्य का यही कर्तव्य है कि वो हमेशा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में अपने गुरु से पूछे, और ऐसे प्रश्न पूछे जिसको सुनने मात्र से जो आसपास के लोग हों उनका कृष्ण भावनामृत जागे। जैसे जब हम महाराज परीक्षित के प्रश्न सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी से, तो एक इंथुजियाज्म हम में आता है, एक उत्साह आता है, और हम भी क्यूरियस हो जाते हैं, हमको भी जिज्ञासा होती है कि हाँ, इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए एक डिसाइपल को। और महाराज बता रहे थे भक्ति स्वरूप महाराज की, ऐसे क्वेश्चंस जब एक सिंसियर डिसाइपल पूछता है तो वो इतने मंगलमय होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं कि वो उनके जो गुरु है उनको भी उत्साह आता है। जैसे हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को कितनी प्रसन्नता हुई जब महाराज परीक्षित ने ये क्वेश्चन पूछा। और ये क्या है, ये नॉलेज क्या है, ये राज विद्या है, ये राजगुह्यम है। तो जो अर्जुन बोलते हैं कि ये राज विद्या है, राजगुह्यम है। तो ये हाईएस्ट नॉलेज है। जैसे अगर कभी हम बोलें कि किसी प्रदेश का राजा, तो उसका स्टेटस क्या है, उसका स्टेटस मतलब हाईएस्ट। तो बहुत बहुत प्रकार के ज्ञान हमको इस जगत में मिलेंगे, पर ये कौन सा है, राज विद्या है। तो ये सबसे ऊंची विद्या है। जैसे एक राजा कितना ऊंचा होता है, उसका स्तर कितना ऊंचा, वैसे ये विद्या एकदम ऊंची विद्या है। और गुह्यम का अर्थ है कि कॉन्फिडेंशियल, मतलब उसको कभी भी हम ऐसे लोगों को नहीं बताएंगे जो समझ नहीं पाए या जो उसका आनंद नहीं ले सके। और जो लोग रिसेप्टिव नहीं है, जो लोग ये सुन नहीं पाते, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको भी नहीं बताते। जैसे अगर कोई बहुत ही मेरे पास अनमोल चीज है तो वो गुह्य रखूंगी मैं किसी भी ऐसे पर्सन को नहीं दूंगी जो उसका मिसयूज करे। जैसे महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे कि अगर उनके पास 5 किलो सोना हो, तो फिर वो क्या करेंगे, वो सिर्फ ऐसे व्यक्ति को वो सोना देंगे जो उसको मंदिर का निर्माण करने में यूज करे, और वो किसी भी ऐसे को नहीं देंगे जो कभी उसे गुम कर दे या जिसको उसकी वैल्यू नहीं पता हो। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमें भी यही सीखना है कि जैसे इसमें एक पॉइंट आता है कि डिवोटीज, पर्पेट में ऐसा लिखा है प्रभुपाद ने कि ये डिवोटीज के बीच में ही श्रीमद् भागवतम पे डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि श्रीमद् भागवतम कितना इम्पोर्टेंट है, कितना हाई नॉलेज है। और अगर हम किसी भी ऐसे को देते हैं, जैसे अब भक्त को अगर श्रीमद् भागवतम सुनाई जाए तो उसको अप्रिशिएट भी नहीं करेगा और उसको समझ में भी नहीं आएगा, और फिर आगे जाके वो कहीं मिसयूज भी कर सकता है उसको।
तो डिवोटीज के बीच में ही होनी चाहिए ये बातें, क्योंकि वो पवित्र ज्ञान है। और जैसे इसको रिसीव करने का वे भी क्या है, जो प्रोसेस है। हम सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के एग्जाम्पल से देखते हैं, और अर्जुन और कृष्ण के एग्जाम्पल से, और जब सूत गोस्वामी भी नैमिषारण्य के सारे सेजेस को बताते हैं। मतलब कोई भी जब हम डिस्कशन इवन इस्कॉन में देखते हैं, तो उसका प्रोसेस एक होता है, जैसे बहुत कल्चर्ड वे में, बहुत अच्छे से सभ्य तरीके से ये डिस्कशंस होते हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं होता है इसमें। तो इसमें आत्मनिवेदन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जो हम गुरु को जब हम सरेंडर करते हैं, तो ये प्रोसेस अच्छे से हो पाता है। और तब गुरु भी खुशी खुशी हमें आंसर्स देते हैं, जब हम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो सिंसियर हो और जो सबमिसिवनेस से पूछे। और अभी एक ये पॉइंट आता है कि जब विदुर ने मैत्रेय मुनि से पूछा कि मुझे भगवान के सबसे हाईएस्ट पास टाइम सुनने हैं, सबसे इंटीमेट जो उनकी लीलाएं हैं वो सुननी है, तो मैत्रेय मुनि ने स्टार्ट किया था कहाँ से, क्रिएशन से, कि कैसे भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, कैसे पहले उन्होंने ब्रह्मा को लाए, फिर उसके बाद ब्रह्मा ने कैसे सब कुछ प्रिपेयर किया, कैसे सृष्टि आई। तो उन्होंने वहां से स्टार्ट किया। और परीक्षित महाराज भी पहले भगवान की इन चीजों के बारे में ही इंक्वायर करते हैं, क्रिएशन के बारे में। तो फाउंडेशन जो हमारा है, जो हम फाउंडेशन डालते हैं किसी भी चीज की, तो वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वैसे ही जब हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, तभी हमको फर्स्ट कैंटो से ही पढ़ना चाहिए, और 9th कैंटो तक पक्का हो जाना चाहिए कि हाँ कृष्ण भगवान है। और फिर जब हम 10th कैंटो पढ़ेंगे, तो वो हमारे लिए नेचुरली हम उसको समझ पाएंगे। और अगर हम लोगों का ये सपोज फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होता है, तो वो ऐसा ही है कि अगर हमको 10 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग बनानी है, तो हम उसमें एक फ्लोर डाल के फिर उसके बाद सीधा 10वां फ्लोर नहीं डाल सकते। वो बिल्डिंग जब अर्थक्वेक आएगी तब टूट जाएगी। तो इसलिए हमको उसका फाउंडेशन, उसका जो नीचे के फ्लोर्स हैं, उसका वो सीमेंट है, उसको बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो सब टूट जाएगा। तो वैसे हमको अपने जो भक्ति जीवन है उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनाना है। हमको कृष्णा की जो पास टाइम्स हैं, जो इंटीमेट पास टाइम्स हैं उनकी गोपीज के साथ, डायरेक्टली उधर जंप नहीं करना है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि बस एक जब फर्स्ट और सेकंड कैंटो ही हम पढ़ते हैं, तो वो ही इनफ है। मतलब वो पढ़ लिया तो हम लोग बैक होम चले जाएंगे, हम वापस कृष्ण के पास चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हमने 10th कैंटो तक पढ़ा तो ही हम लोग कृष्ण के पास जाएंगे। पर वो फाउंडेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हमको वो पढ़ना चाहिए। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 10th कैंटो पढ़ेंगे तब कृष्णा की लीला का स्मरण होगा तभी हम आ जाएंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम लोग गलत समझेंगे कृष्णा के पास टाइम्स को, और फिर हम उसको मिसयूज करेंगे उस इंफॉर्मेशन को। तो हमको एक फाउंडेशन जो हमारा है उसको बहुत स्ट्रांग बनाना है, बहुत मजबूत होना चाहिए वो। और जैसे अगर हम पीएचडी करना चाहती हूँ मैं, तो फर्स्ट ग्रेड के बच्चे को हम पीएचडी नहीं करा सकते हैं। उसको सारा पढ़ना पड़ेगा, उसको पहले अपना स्कूल कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर कॉलेज जाना होगा, बैचलर्स करना होगा, मास्टर्स करना होगा, फिर ही वो किसी चीज में स्पेशलाइज करेगा, पीएचडी करेगा। ऐसे डायरेक्टली पीएचडी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा। तो उसी प्रकार ये ज्ञान है जो भगवान के का गुह्य ज्ञान है, उसको समझने के लिए हमारा जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो फाउंडेशन कहाँ से आता है, वो हमारी साधना से आता है। साधना मतलब डिसिप्लिन। जैसे
हम लोग अपना रोज़माला करते हैं या हमारे कुछ रूल्स हैं फॉलो करने के लिए, तो वो हमको एक डिसिप्लिन में रखते हैं, शासन में रखते हैं। और महाराज ये बता रहे थे कि ये सबके लिए सेम होता है कि जब कोई न्यू भक्त टेम्पल जॉइन करता है तो सबको सब कुछ सीखना होता है, क्लीनिंग भी सीखना होता है, फ्लोर को क्लीन करना, बाथरूम्स को क्लीन करना, गार्डनिंग करना, किचन में कुकिंग करना, वेजिटेबल्स काटना, और फिर ही उनको मतलब ऐसे उनकी ट्रेनिंग होती है। तो सिमिलरली हम लोगों की भी ट्रेनिंग ऐसी होती है, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई अगर पीएचडी है या फिर वो किसी और प्लैनेट से भी आया है, तो भी उनकी ट्रेनिंग ऐसे ही होगी। जैसे महाराज अपना एक पास टाइम बता रहे थे कि वो वृंदावन गए थे 1974 में, जब प्रभुपाद वहाँ पर थे। और महाराज के बारे में हम जानते हैं कि वो एक साइंटिस्ट थे, उनकी केमिस्ट्री में पीएचडी की हुई थी। पर महाराज ने हमको अपने एग्जाम्पल सिखाया कि तब वो जब प्रभुपाद की सर्विस कर रहे थे तो वो उनके रूम क्लीन करने की सर्विस थी, महाराज को प्रभुपाद की रूम क्लीन करने की सर्विस थी। और तब डॉक्टर कपूर एक प्रभुपाद के गुरु भाई आए हुए थे वृंदावन में, और वो वहाँ कमरे में बैठे थे। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि अरे ये देखो, ये स्वरूप दामोदर है, ये इनकी पीएचडी करी हुई है केमिस्ट्री में, पर अभी इनकी सर्विस है कि ये मेरा कमरा साफ करें। और महाराज बहुत खुश हुए कि हाँ, मुझे मेरे स्पिरिचुअल मास्टर का कमरा साफ करने को का अवसर मिल रहा है। तो यही एक डिवोटी या एक जो शिष्य है उसका क्वालिफिकेशन है कि वो आत्मनिवेदन करता है, वो खुशी खुशी सर्विसेज करता है, वो भागता नहीं है सेवाओं से, और वो समझता है कि ये जो भी सेवा मुझे मिल रही है ये मेरे खुद की उन्नति के लिए है, खुद के ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, तो मुझे ये सेवा करनी है। तो महाराज बता रहे थे कि दो चीजें इम्पोर्टेंट है, एक कि हम बहुत अच्छे से सेवा करें गुरु की, और हम अच्छे प्रश्न पूछें गुरु से जो हमारी उन्नति के लिए अच्छे हों। जैसे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, और जैसे अर्जुन ने पूछा था कृष्णा से। और हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए मंदिर में, महाराज ऐसे बता रहे थे, क्योंकि लड़ाई में जब हम लड़ाई करते हैं, जब हम गुस्सा होते हैं, तो हमारे जो दो मोड्स होते हैं, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, रजोगुण तमोगुण, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो पर हमें अगर अगर हम सच्ची में आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करना चाहते हैं तो हमारे जो सत्व गुण है उसको हाई होना चाहिए। तो हमें कभी भी गुस्सा होने से पहले 3 बार सोचना चाहिए। अम, जैसे कभी अगर गुस्सा आ रहा है तो 3 बार हमें खुद को प्रश्न करना चाहिए कि क्या मेरा गुस्सा करना जरूरी है, क्या इससे कुछ भी हेल्प होगा, मुझे हेल्प होगा या किसी और को हेल्प होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सोच समझ के गुस्सा हो। और अगर हम लोग 3 बार खुद से पूछ लेते हैं कि क्या मेरा गुस्सा होना जरूरी है, तो ज्यादा करके हमें गुस्सा नहीं आएगा, हमारे जो रजोगुण है और तमोगुण है वो सेटल हो जाएंगे, और हमारा जो सत्व गुण है वो जाग जाएगा। और जो उसके दो और सॉल्यूशंस महाराज ने बताया, जैसे प्रसादम जब हम लेते हैं तो हमें हमेशा सात्विक प्रसादम लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम राजसिक प्रसादम लेंगे तो हमारा जो गुस्सा है वो बढ़ जाएगा। तो हमें हमेशा सात्विक प्रसादम ही लेना चाहिए, और हमेशा 3 बार सोचना चाहिए गुस्सा होने से पहले, और अगर गुस्सा आ भी रहा है तो 3 बार उस टाइम ब्रीथ करके फिर ही बात करना चाहिए। और भक्ति विकास महाराज के लेक्चर से हमने ये सुना कि अम, जो डिवोटीज है वो ही क्यों बात करें कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में। जैसे अगर प्रभुपाद ने हमें इतने सारे फिलोसफीज क्यों बताएंगे, शंकराचार्य जी ने क्या बोला और दूसरे फिलोसफर्स ने क्या बोला, मतलब हमारा जो इस्कॉन का मोटो है वो तो यही है ना, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, हमेशा चैंटिंग करो और सुखी रहो। पर प्रभुपाद ने हमको स्पेसिफिकली बताया कि शंकराचार्य जी ने क्या प्रीच किया, बुद्धा ने क्या प्रीच किया, क्राइस्ट ने क्या प्रीच किया, तो हमें अंडरस्टैंडिंग आए। तो
महाराज बता रहे थे कि जो शंकराचार्य जी हैं वो शिव जी के अवतार हैं, और उनको ये ड्यूटी दे दिया गया। लॉर्ड शिवा पद्म पुराण में पार्वती जी से कहते हैं कि मैं कली युग में एक ब्राह्मण के रूप में आऊंगा, और ये जो फिलॉसफी है मायावाद की फिलॉसफी, उसको मैं प्रीच करूंगा। और वो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अभद्र, इनऑस्पिशियस। तो उनको भी पता है कि वो एनवियस फिलॉसफी है। जो लोग भगवान से एनवियस होते हैं उनको डिनाई करते हैं, बोलते हैं भगवान नहीं है, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, तो उनको भी ये प्रीचिंग नहीं करनी थी। पर उनको ये भगवान ने बोला कि उनको ये प्रीचिंग करनी है, तो इसलिए उनको ये प्रीचिंग करनी पड़ी। और एक्चुअली जो शिव जी का पोजीशन है वो ये है कि वो टॉप मोस्ट वैष्णव है, वो सबसे अच्छे वैष्णव हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। पर उनको ये टास्क भगवान देते हैं जो उनको खुद को भी करना पसंद नहीं है, पर क्योंकि भगवान बोलते हैं तो वो करते हैं। वो ऐसी फिलॉसफी प्रीच करते हैं जिससे भगवान का जो अस्तित्व है वो डिनाई हो जाए। जैसे ऐसा क्यों करना पड़ता है उनको? तो कृष्ण जो है वो बहुत दयालु है। उनको पता है कि कुछ ऐसे जीवात्माएं हैं जिनको उनका अस्तित्व एक्सेप्ट करना अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान इतने दयालु हैं कि वो उनको मौका देते हैं कि हाँ ऐसी भी फिलॉसफी है, आप ऐसी फिलॉसफी अपनाओ। और फिर वो अपने कर्मों की वजह से इग्नोरेंस में जाते रहते हैं। तो भगवान की इसमें भी दया है, इसमें भी कृपा है कि वो उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि उनको अगर भगवान को नहीं देखना है तो भगवान बोलते हैं ठीक है मुझे मत देखो। और भगवान जो है वो सतपति उनका नाम है कृष्णा, क्योंकि जो सिंसियर है, जो साधक हैं, जो भक्त है, उनके लीडर है, तो वो सतपति है। और शिव जी के लिए वर्ड यूज होता है कभी कभी असतपति, क्योंकि मायावाद जो है वो असत है और उनको प्रीच करने का ड्यूटी दिया गया था, तो उनके लिए ये वर्ड कभी कभी यूज होता है। और आजकल के जो लीडर्स हैं वो भी यही फिलॉसफी प्रीच करते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली ये वर्ड्स पता नहीं होते, शून्यवाद, मायावाद, पर वो प्रीच यही कर रहे होते हैं कि हाँ भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। ये वो ऐसी चीजें प्रीच करते हैं, और ऐसी ही चीजें लोगों को आजकल पसंद भी आती हैं कि वो भगवान का नाम यूज करने की जगह यूनिवर्स बोलेंगे, थैंक यू यूनिवर्स। और अगर उनको कुछ मांगना होगा तो वो भगवान का ही फीचर है, हालांकि जो पूरी सृष्टि है, तो वो बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स, या फिर प्लीज गिव मी दिस यूनिवर्स। तो ऐसी चीजें आजकल बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, और ऐसी चीजें लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं क्योंकि वो भगवान का नाम नहीं लेना चाहते। वो एग्जिस्ट करते हैं, भगवान ये मानना ही नहीं चाहते। उनके लिए सिर्फ भगवान एक ऐसी एनर्जी है जो उन्हें वो सब दे जो वो चाहते हैं। तो हमको ऐसी चीजों से बच के रहना चाहिए। और जो अभी जैसे लीडर्स हैं जो सोसाइटी के हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो और पहले कैसे लीडर्स होते थे, परीक्षित महाराज जैसे, अर्जुन जैसे, जो भगवान को मानते थे, भगवान के साथ रिलेशनशिप में बिलीव करते थे। और जो अभी के लीडर्स हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं, वो भगवान को मना करते हैं कि भगवान है ही नहीं। तो जो श्रीमद् भागवतम है कलयुग में, क्योंकि अभी इतना टाफनेस आ गया है कलयुग में कि इतना उन्नति के बाद भी लोग खुश नहीं है, उनकी जो चेतना है वो बहुत कम है, और बहुत ही डिग्रेड होते जा रहे हैं सारे लोग। तो श्रीमद् भागवतम लाइट है, और महाराज वर्ड यूज करते हैं इसमें बीकन। तो बीकन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा लाइट का सोर्स होता है जो ऐसी जगह पे लाइट डाले जहाँ फोकस होना चाहिए। जैसे कभी कभी समुद्र के बीच में या समुद्र के तट पे बीकन्स होते हैं जो लाइट हाउस पे अपनी लाइट डालते हैं, फोकस करते हैं। तो अगर किसी को कोई अपना रास्ता भूल जाए या उनको जगह नहीं मिल रही हो जाने की, तो उनका उनका ध्यान वो लाइट हाउस पे जाए, उनका फोकस वहां जाए तो बच सके। तो
हमारे कलयुग में ये श्रीमद् भागवतम जो है वो ये लाइट है, वो बीकन है। पर ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग ये अभी श्रीमद् भागवतम प्रीच कर रहे हैं तो माया देवी अपना सारा काम छोड़ के बैठ जाएंगी। वो और स्ट्रांग हो जाएंगी, क्योंकि वो भी डिवोटी है, उनको देखना है कि हम कितने सिंसियर हैं। तो वो और स्ट्रांग होके और अटैक्स करेंगी, और ऐसे डिमोनिक लोग आएंगे जो भगवान नहीं है ऐसा बोलेंगे। तो हमको उस सब के अगेंस्ट प्रीच करना है। और बहुत बार ऐसा होता है, महाराज बता रहे थे कि कुछ आइडियाज लोग इस्कॉन में से लेंगे और कुछ बाकी अनऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से लेंगे, और फिर उसका मिक्सचर बना के अपना ग्रुप बनाएंगे। ऐसे हमने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं। जैसे रिसेंटली भी मैं देख रही थी कि कुछ डिवोटीज ऐसा प्रीच करते हैं कि डिवोटीज तो नहीं बट लोग हैं जो इस्कॉन में थोड़ा टाइम आते थे या अभी भी आते हैं, बट देन उन्होंने अपनी खुद की फिलोसफी बना दी है। हाफ थोड़ा इस्कॉन से लिया, हाफ कहीं और से लिया, हाफ अपने मन का लिया, और फिर उसको मिक्स करके अपनी एक फिलोसफी बनाई और उससे फॉलोअर्स लेते हैं। तो महाराज बोलते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे बुद्धिज्म में भी कभी कभी ऐसा हम देखते हैं कि ऐसा होता है, या फिर मॉडर्न हिंदुइज्म में अगर कोई हमें बोले कि मुझे भगवत गीता के सारे श्लोक आते हैं, तो हम बहुत खुश होंगे, हम सोचेंगे वाह हमारा सनातन धर्म कितना आगे बढ़ रहा है। पर आगे अगर वो ऐसा कुछ भी प्रीच करते हैं जो श्रील प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला है, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। जैसे महाराज एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि अगर कोई श्रीमद् भागवतम की क्लास दे रहा है और वो स्टार्ट करते हैं, प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोलते हैं और प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करते हैं, पर वो ऐसा बोलते हैं कि हाँ प्रभुपाद ने ये चीज़ नहीं बताई या वो चीज़ नहीं बताई और मेरे पास सारा ज्ञान है, आप मेरे पास आओ। तो हमको उनसे बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद परफेक्ट गुरु है, प्रभुपाद बोनाफाइड गुरु है। प्रभुपाद ने हमको सब कुछ दिया है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कभी बहुत सारे लीडर्स सोसाइटी में ऐसे भी होते हैं जो प्रभुपाद को प्रेज करते हैं बट बोलते हैं कि प्रभुपाद ने सब कुछ नहीं दिया है एंड दे हैव मोर। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी वो उनका कॉन्कॉक्शन होता है, तो हमको उनसे नहीं सुनना चाहिए। अ, और जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो वो लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाँ प्रभुपाद ने बोला है कि राधा कृष्णा के जो पास टाइम्स है वो समझना ही हमें वो समझना हमारा गोल है। तो हाँ प्रभुपाद ने ऐसा बोला है, पर अगर वो बोले कि आओ मैं अभी अभी आपको बताता हूँ वो सब, और हम उसके लिए रेडी नहीं है, तो हमें वो नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमको टेम्पटिंग लगेगा कि हमको सुनना चाहिए, क्योंकि वो राधा कृष्णा के पास टाइम में तो बहुत आकर्षक है। पर हमको उनके बारे में नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम इतने मेच्योर नहीं है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जो इतने मेच्योर आचार्य हैं, वो स्वयं कहते हैं विषय चढ़िया कभी शुद्ध अभिमान, कि कब मेरा मन इन सब चीजों से निकलेगा तब मैं वृंदावन को समझ पाऊंगा और उधर जो लीलाएं होती हैं उनको। तो हमें नहीं समझना चाहिए कि अगर हम कोई हमको ऐसे बता रहा है तो हमको उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। और क्योंकि ये सहजिया कुछ कुछ लोग जो होते हैं, महाराज बता रहे थे कि इंग्लैंड तक में सहजिया लोग हैं, और जो सहजिया काम करते हैं, वो ऐसे एक्ट करते हैं कि उनको भगवान के सारे पास टाइम्स पता है। और एक ये कल एग्जाम्पल एक प्रभु बता रहे थे हमारी क्लास में। जैसे एक गुरु थे और वो राधा कृष्णा के पास टाइम्स के बारे में बहुत बात करते थे दूसरे संस्था के। तो एक माता जी थी, वो पीछे बैठ के सुनती थी, और जब भी सुनती थी तो वो रोने लग जाती थी। तो वो महाराज को लगा कि उनमें कितना प्रेम है कि वो राधा कृष्णा के पास टाइम उनके मुख से सुनते से ही रोने लग जाती हैं। तो जब एक बार उन्होंने उनको बुलाया और पूछा कि आप एकदम ऐसे रोने क्यों लग जाते हो जब मैं चीजों के बारे में बात करता हूँ, आपके अंदर कितना प्रेम है। तो वो बोलती है बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं है, कि आपकी जो दाढ़ी है जब वो हिलती है तो मुझे अपने बकरे की याद आती है, इसलिए मेरे को रोना आता है। तो अ, इसलिए ये पास टाइम्स हमारे लिए एक्चुअली बने ही नहीं है, हम इतने क्वालिफाइड ही नहीं है। और अगर कोई मेच्योरली हमको ये पास टाइम्स बताना चाहता है तो हमें नहीं सुनने चाहिए। जैसे वो माता जी
का एग्जाम्पल था, तो ये कॉन्फिडेंशियल है बहुत। और जो गुरु और शिष्य के बीच में दोनों अगर बोनाफाइड है तो ही जब शिष्य मेच्योर है तभी बात होनी चाहिए इसके बारे में। जैसे हमको अपने आइडियाज नहीं लाने चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में, ना किसी के न्यू आइडियाज सुनने चाहिए जो प्रभुपाद ने नहीं बोले। समथिंग अबाउट फिलोसफी, जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट ने एक ही चीज समझाई थी, उन्होंने एक ही प्रिंसिपल दिया था, पर 5,000 और ऐसे सेक्ट्स आ गए थे, कल्ट्स आ गए थे जो उनकी फिलोसफी से अलग थे। और एक फिलोसफी ऐसा था जो ऐसा था कि बस आप भले नॉनवेज खाओ, आप जीसस की कोई भी बात मत मानो, और आप सिर्फ जीसस को प्रे करो कि जीसस मुझे ये दे दो, जीसस मुझे वो दे दो, और जीसस में बिलीव करो तो जीसस आपको सब देंगे। तो एक्चुअली ये बोगस फिलोसफी है। ये ट्रू फिलोसफी नहीं है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कभी भी ये परमिशन नहीं दी थी कि हमें मीट खाना चाहिए, और वो ऐसा प्रेजेंट करते हैं जीसस क्राइस्ट को कि वो मीट भी खाते हैं और वो अल्कोहल भी लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और भक्ति विकास महाराज ये बता रहे थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट भी कुछ ऐसा एक कल्ट था जो अपना दिखा रहा था कि वो पैम्फलेट्स बांट रहे थे कि जो डेविल है, दानव है, वो एक प्लेट लेके खड़ा है जिसमें सब्जियां हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, और उधर लिखा हुआ था कि कृष्णा कॉन्शियस जो लोग हैं वो ये डेविलिश फिलोसफी सिखा रहे हैं कि आपको वेजिटेरियन रहना जरूरी है। तो एक केस दूसरा कल्ट है, बट क्या ये सत्य है? नहीं। क्या ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हम भगवान के फॉलोअर्स हैं तो हमें मीट खाना है? नहीं, एक्चुअली जस्ट दी ऑपोजिट, हमको वेजिटेरियन होना चाहिए, क्योंकि भगवान भी यही बोलते हैं। तो ये फिलोसफीज आती रहती हैं, पर हमको इन सबको बैटल करके सिर्फ प्रभुपाद ने जो फिलोसफी दी है, प्रभुपाद ने जो बुक्स दी है, प्रभुपाद ने जो प्रीच किया है, उसमें ही सिंसियर रह के सुनना है। और महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद ये बोलते हैं कि ये बेहतर है कि हम सड़क पे झाड़ू लगाने वाले एक सिंसियर डिवोटी हों, रादर देन हम बहुत एक्टिंग करके एक स्पिरिचुअलिस्ट बने। तो वो बोलते हैं बेटर टू बी अ सिंसियर स्वीपर इन द स्ट्रीट रादर देन अ शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट। तो हमें सिंसियर होके सिर्फ प्रभुपाद के आश्रय में ही रहना चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे कि प्रभुपाद की बात सुनेंगे और प्रभुपाद के फिलोसफी से यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, तो हम पक्का पक्का कृष्णा के पास चले जाएंगे। और प्रभुपाद बोलते हैं, पर ऐसा हमें नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हर चीज परफेक्ट होगी, क्योंकि कलयुग में सारे जो लोगों के अंदर अच्छे गुण होते हैं वो नष्ट कर देता है कलयुग। और हमको भी वो भटका देता है कि हम दूसरों को भटकाएं। तो हमको कलयुग से बच के रहना चाहिए और सिर्फ प्रभुपाद के आश्रय में रहना चाहिए। और एक्चुअली महाराज दिखा रहे थे कि इस कलयुग में भी कितना होप है, कि आज के सिचुएशन में कितने सारे डिवोटीज सब मंदिर में बैठ के श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और भगवत गीता के बारे में सुनते हैं, प्रभुपाद के बारे में सुनते हैं। तो ये एक्चुअली श्रीला प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी उसके इसके लिए ही हो रहा है। इसमें हमारा ज्यादा रोल नहीं है, बट वो श्री चैतन्य महाप्रभु इतने स्ट्रॉन्ग है, उनकी डिजायर इतनी स्ट्रॉन्ग है, और क्योंकि वो भगवान है तो सब हो रहा है कलयुग में भी। और प्रभुपाद ने ये जो एक पोएम लिखी थी अपने गुरु महाराज को कि तुम्हारा कृपाए असंभव संभव होए, कि आपकी कृपा से ही गुरु महाराज यहाँ पे मैं आया हूँ। जब वो बॉस्टन में पहुंचे थे, जब शिप रुकी थी, तो उन्होंने प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज को प्रे करते हुए एक पोएम लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा था तुम्हारा कृपा है असंभव संभव हो, कि यहाँ पर आप मुझे लेकर आए हो, तो अब आप मेरे को बताओ कि आपकी कृपा से ही सब कुछ हो सकता है। तो हमें भी यही समझना चाहिए कि जब भी हम कुछ बोल रहे हैं तो एक्चुअली कृष्णा
ने हमको एबिलिटी दी है, तो ये हम बोल पा रहे हैं, और हमारे गुरु महाराज की वजह से, हमारे आचार्य की वजह से ही हो पा रहा है। और महाराज बता रहे थे कि इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल मैं लास्ट बताऊंगी और फिर मैं एंड करती हूँ कि जो बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसको अगर कोई पूछे कि आप बुक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वो यही कहेंगे कि मैं बुक्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, मैं सिर्फ बुक को निकालता हूँ और बाकी सब कृष्णा करते हैं। जिनके पास वो बुक पहुंचाना चाहते हैं वो बुक पहुंचाते हैं, आचार्य कहते हैं। तो अगर हम लोग कंप्लीटली कृष्णा और हमारे आचार्य पे डिपेंड करेंगे तो हम लोग पक्का पक्का कृष्णा के पास चले जाएंगे। तो इन समरी हमने ये देखा कि जो ये श्रीमद् भागवतम के बारे में बात होनी चाहिए वो डिवोटीज के बारे में ही होनी चाहिए, क्योंकि वो राजविद्या है, राजगुह्यम है। और जब भी हम लोग अपने किन्हीं भी आचार्य से, किन्हीं शिक्षा गुरु से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमें बहुत विनम्र होके उत्साह पूर्वक पूछना चाहिए। और ये जो गुह्य ज्ञान है उसको गुह्य ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम किन्हीं कुछ रॉन्ग पीपल को ये बताएंगे तो उसका मिसयूज करेंगे वो। और हमें कभी भी जंप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बाईपास करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमेशा स्टेप बाय स्टेप अपनी फाउंडेशन बनाते हुए ही ये ज्ञान तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमें हमेशा अपनी साधना अच्छे से करनी चाहिए, और हमारी जो भी पोजीशन हो हमको अच्छे से सेवा करनी चाहिए, सेवा से भागना नहीं चाहिए। जैसे महाराज का एग्जाम्पल था कि वो पीएचडी होके भी प्रभुपाद का पूरा रूम अच्छे से साफ कर रहे थे। तो कभी भी हमें ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरा ये पोजीशन नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक डिवोटी का, एक शिष्य का यही कर्तव्य है कि वो अच्छे से अपने गुरु महाराज के, अपने सारे आचार्य की सेवा करे और अच्छे प्रश्न पूछे, तो इससे उनको सुख मिलता है। और गुस्सा नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर हमको गुस्सा आ रहा है तो हमको अपने आप से 3 बार पूछना चाहिए कि क्या ये इम्पोर्टेंट है। और हमें हमेशा प्रभुपाद के आश्रय में रहना चाहिए, जो प्रभुपाद ने बताया वो ही सुनना चाहिए, और बोनाफाइड गुरु से, बोनाफाइड डिवोटी से ही सुनना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम भटक जाएंगे। और जैसे प्रभुपाद हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि दूध कितना भी शुद्ध हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी ताकत देने वाला हो, पर अगर उसमें सर्प ने उसमें से एक सिप ले लिया है तो वो अगर हम पियेंगे तो वो पॉइजन बन जाएगा, जहर बन जाएगा, और वो उल्टा इफेक्ट करेगा। जो दूध पीने से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है उसी से हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो वो भी हमको अवॉइड करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच डिवोटीज, यहाँ मैं विराम लेती हूँ। आप लोग प्लीज मुझे करेक्ट करना, अगर मुझसे जो भी त्रुटि हुई हो प्लीज आप मुझे करेक्ट करना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। थैंक यू, बहुत अच्छा क्लास था। एंड स्पोक ऑन लॉट ऑफ टॉपिक्स, ऐसा मतलब जो था क्रोध के बारे में, बहुत बहुत सारे मतलब चीज थे, तो इट वॉज वेरी नाइस। बहुत सारा मटेरियल था, तुमने अलग अलग महाराज जी के लेक्चर्स से उनसे हमने लिया था, तो दैट वाज रियली वेरी वंडरफुल। तो थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु भक्ति, बहुत सुंदर क्लास था। और लास्ट में तूने जो कहा कि पूरा क्लास खत्म होने के बाद फिर से तूने हर एक पॉइंट जो पहले तुमने कहा था पूरे क्लास में वो सब याद करके फिर से बोला ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लास्ट में भी अगर कोई आ जाएगा तो पूरे क्लास में क्या हो गया है वो पता चलता है। वो बहुत अच्छा लगा, वो हम सभी को याद रखना चाहिए जिस तरह तूने किया ना, छोटी होके बहुत अच्छा सी सिखाया।
और जब तू वो बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का जो पॉइंट बोल रही थी ना, तो केशव भारती प्रभु जो शनिवार को आए थे, तो उन्होंने जब वो कहा था वो याद आ गया कि किस तरह वो उन्हें एकदम रथ यात्रा करनी थी और कैसे वो लोग प्रसाद लेके प्रसाद उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया और ऊपर के ऑफिसर तक कैसे पहुंच गए। वैसे ही बुक का होता है, किधर भी बुक लेके जाओ, सिर्फ अपने आप ये करो, इच्छा रखो कि मुझे ये बुक देने हैं, तो सब बुक सब लोग ले लेते हैं जिसके पास पहुंचाना चाहिए। तो हम लोग जब द्वारका गए थे तभी भी बीच में से उठ के जीव पावन प्रभु और सब डिवोटीज जाते थे और बुक सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और सब लोगों ने उल्टा कहा कि हमें और चाहिए, भगवत गीता कम पड़ी थी। तो कैसे वो बहुत याद आ रहा था, जैसे जैसे तुम बोल रही थी, बहुत अच्छे से समझा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माधुरी, थैंक यू सो मच। मुझे बस एक ही पॉइंट ऐड करना था जो मैं ऐड करना भूल गई थी कि कल ही हमने गुरु महाराज की क्लास में सुना था कि डिवोटीज के क्या क्वालिटीज होते हैं, और उसमें गुरु महाराज ने बोला था कि डिवोटी मौन रहता है, पर मौन रहने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग कभी भी किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करें, पर हम लोग कृष्णा के बारे में बात करें जो इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच माता जी, ये डिस्कशंस बहुत सुंदर होते हैं, और जैसे आपने बताया कि आप लोग सब बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हो, तो आई एम श्योर बहुत ही सुंदर हुआ होगा वो। मैंने पिक्चर्स देखे थे और काव्या ने भी मुझे थोड़ा थोड़ा बताया था। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माता जी। हरे कृष्णा। जी, हम लोग ने जीव पावन प्रभु, अलका माता जी, काव्या, व्रजप्रिया माता जी, सरोदे गिरधारी प्रभु, हमारे ग्रुप में से 4-5 लोग जाते थे। ट्रेन में भी जब हम लोग यात्रा कर रहे थे, साथ ही साथ वो सबको बुक भी ये कर रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो आपको दंडवत प्रणाम। आपने जो ये सेवा की जिम्मेदारी लेके और ये इतना अच्छा आपने प्रेजेंट किया, उसको प्रणाम करते हैं। और साधु साधु, बहुत अच्छा आपने आज के ये प्रवचन के माध्यम से समझाया, और बाद में जैसे कुंजेश्वरी माता जी ने भी बताया कि आपने समरी भी बहुत अच्छा किया, तो धन्यवाद माता जी। साधु साधु। मैं इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था। कल मैंने थोड़ा श्रवण किया था ये भागवत कथा के इसके इंट्रोडक्शन में। इस ग्रेस कुंडल कृष्ण प्रभु जी बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी जब ही उन्होंने ये नक्की उनका हो गया कि वे अमेरिका जा रहे हैं, तो वे कलकत्ता के पास में शांतिपुर है, अद्वैत आचार्य जी का वो स्थान है। वहाँ पे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को शालिग्राम जी की पूजा करके उनको बुलाया था वहाँ पे। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पे आया जाया करते थे। तो वहाँ के जो गोसाई हैं शांतिपुर के, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को पूछा कि हमें ये पता चला है कि आप अमेरिका जा रहे हैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा को पालन करने के लिए, और आप साथ में श्रीमद् भागवतम को भी ले जा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ जी ये बात तो सही है, लेकिन इसमें एक बात ये है कि मैं श्रीमद् भागवतम को नहीं लेके जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम मुझे लेके जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने, मतलब वो प्रभु जी कुंडल कृष्ण प्रभु जी बता रहे थे कि श्रीमद् भागवतम में इतनी शक्ति है कि वो हमें जैसे एक कार होती है ना, ये BMW मर्सिडीज, वो हमें यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जा सकती है, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है वो इतना शक्तिशाली है कि वो हमें यहाँ से गोलोक धाम भी ले जा सकता है। तो ये उन्होंने ये लीला से बताया था, जो शेयर करना चाह रहा था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। साधु साधु। आपको और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। वो एक बात बोलते हैं ना, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, तो हमारी ये स्वीटार यही है कि आपने हमारे स्पीकर ग्रुप में सबसे छोटी, मतलब
जितने भी लोग हैं जो क्लास देते हैं उसमें सबसे छोटी स्पीकर हमारी यही है, लेकिन इसका क्लास हमेशा बहुत सुंदर होता है। तो काफ़ी बहुत सीखने मिलता है और क्लास के बाद भी जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि सब लोग का जो क्वेश्चन होता है, डाउट होता है या जो भी एडिशन ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।